तो यार आजकल चाहे प्रोटीन पाउडर हो, प्रोटीन कुकीज़ हो, प्रोटीन बार हो, सब प्रोडक्ट्स के अंदर कंपनीज चिल्ला चिल्ला के प्रोटीन कर रही हैं। लेकिन क्या सच में तुमको प्रोटीन पाउडर की रिक्वायरमेंट है अपनी मसल्स बिल्ड करने के लिए, या सिर्फ कंपनीज ये शाइनिंग टब हाइप बनाने के लिए यूज़ कर रही हैं ताकि वो अपने प्रोडक्ट्स को सेल आउट कर सके? तो क्या हाल है भाई? तो यार आज की वीडियो में मैं एक्सपोज करने वाला हूँ द ट्रूथ बिहाइंड प्रोटीन पाउडर। क्या तुमको सच में प्रोटीन पाउडर की रिक्वायरमेंट है मसल बिल्डिंग करने के लिए, या इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है, और तुम कैसे अपनी मसल्स को बिल्ड कर सकते हो बिना अपने पैसे को वेस्ट करे हुए? तो यार इसलिए आज वीडियो को एंड तक जरूर देखना। आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। अगर तुम भी जिम जाते हो, मसल बिल्डिंग कर रहे हो, तुमको कन्फ्यूज़न है कि मुझे प्रोटीन पाउडर कब लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, तो ये वीडियो सच में तुम्हारे लिए है। तो इसका एक भी पार्ट मिस मत करना। तो चलो यार अब टॉपिक को शुरू करते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट आता है व्हाट इज प्रोटीन एंड व्हाई डज इट मैटर। तो देखा है, प्रोटीन हमारा वन ऑफ द 3 मेजर न्यूट्रिएंट में से एक है। एक तो हमारा प्रोटीन हो गया, बाकी 2 होते हैं हमारे कार्ब्स और फैट्स। लेकिन हाँ, मसल बिल्डिंग के लिए प्रोटीन एक किंग है, क्योंकि हमारी जो मसल्स है ना वो प्रोटीन से ही बनी हुई हैं। जब हम जिम में जाके अपनी वेट लिफ्टिंग करते हैं, उस टाइम पे कहीं ना कहीं हम अपनी मसल्स के अंदर टाइनी टीयर्स लेकर आ जाते हैं। उस टाइम पे हमारी बॉडी क्या करती है, हमारी बॉडी प्रोटीन का यूज़ करती है उन टीयर्स को रिपेयर करने में। और इस प्रोसेस से जब हमारी बॉडी गो थ्रू हो जाती है तो हमारी मसल्स की ग्रोथ होती है, हम अपनी मसल्स का साइज़ इंक्रीज़ कर देते हैं। इस टाइम पे अगर हमारी बॉडी के पास इनफ प्रोटीन अवेलेबल नहीं है तो क्या होगा कि हम कहीं ना कहीं अपनी बॉडी को ग्रो करने से रोक रहे हैं। वो जो हम जिम के अंदर अपनी बॉडी के अंदर मसल्स टीयर्स लेकर आए हैं, उसको हम अपनी बॉडी को रिपेयर करने की कैपेसिटी ही प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं, जिस वजह से हमारी बॉडी ग्रो ही नहीं होगी। तो इस वजह से प्रोटीन मसल्स बिल्डिंग के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक फैक्टर है। अब सेकंड पॉइंट आता है मोर प्रोटीन नॉट इक्वल्स टू मोर मसल। तो देखा कुछ लोग क्या सोचते हैं ना कि हम अगर ज़्यादा प्रोटीन अपना डेली कंज्यूम करेंगे तो उससे हमारी मसल्स ग्रोथ ज़्यादा होगी, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। ट्रूथ ये है कि हमारी बॉडी ना एक टाइम पे कुछ सर्टेन अमाउंट ही प्रोटीन का यूज़ कर सकती है। बाकी जितना भी अगर हम एक्स्ट्रा कोई भी प्रोटीन दे रहे हैं वो सारा वेस्ट होता है हमारी बॉडी के अंदर। मीन्स हमारी बॉडी को जो ऑप्टिमल अमाउंट ऑफ प्रोटीन जो होता है वो ये होता है कि 1.6 से 2.2 ग्राम पर किलो ऑफ बॉडी वेट तक ही हमें अपनी बॉडी को प्रोटीन प्रोवाइड करना चाहिए डेली। अगर हम इससे ज़्यादा प्रोटीन अपनी बॉडी को प्रोवाइड कर रहे हैं तो कुछ उसका यूज़ नहीं है। वो हमारी बॉडी उसको सारे को जितना भी हमने एक्स्ट्रा प्रोटीन प्रोवाइड किया है वो सारा बॉडी फ्लैश आउट कर देगी। तो तुम्हें ये थॉट अपने माइंड से निकालना होगा कि अगर मैं ज़्यादा से ज़्यादा प्रोटीन अपनी बॉडी को प्रोवाइड करूँगा तो मेरी बहुत जल्दी मसल ग्रोथ हो जाएगी, मैं ज़्यादा अपनी मसल्स को बिगर और फुलर लुक देखने को मिल जाएगा कि अगर मैं ज़्यादा प्रोटीन प्रोवाइड कर रहा हूँ। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। ये बिल्कुल 100% ट्रुथ नहीं है, ये 100% फॉल्स इन्फॉर्मेशन है अगर तुम ये बिलीव करते हो तो। अब थर्ड पॉइंट आता है व्हेन यू डोंट नीड प्रोटीन पाउडर। तो देखो यार, आप सच बात कर लेते हैं। देखो, अगर तुम्हारा जो तुम डेली फूड कंज्यूम कर रहे हो उसके अंदर तुमको ऑलरेडी अच्छा अमाउंट ऑफ प्रोटीन मिल रहा है, मीन्स तुम प्रोटीन रिच फूड कंज्यूम कर रहे हो अपनी मील के अंदर, तो उस टाइम पे तुमको प्रोटीन पाउडर लेने की कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं है। प्रोटीन रिच फूड जैसे कि हमारा पनीर हो गया, टोफू हो गया, कर्ड हो गया, मिल्क हो गया, सोया हो गया, ये सब हमारे प्रोटीन रिच फूड होते हैं। अगर तुम डेली का 1 कप दाल ले रहे हो, 2 रोटी, 1 बाउल तुम कर्ड ले रहे हो, तो तुमको इसमें ऑलरेडी 25 से 30 ग्राम प्रोटीन मिल जा रहा है। और अगर तुम दिन की 3 से 4 मील ले रहे हो तो तुम ऑलरेडी अपनी जो एक एवरेज पर्सन की जो डेली की प्रोटीन रिक्वायरमेंट होती है वो तुम फुलफ़िल कर रहे हो। तो जैसे कि जो मैंने तुमको अभी डाइट बताई, तुम ऑलरेडी ऐसी डाइट ले रहे हो और तुम कोई हाई इंटेंसिटी वर्कआउट नहीं कर रहे हो, तुम एक नॉर्मल अच्छा ठीक ठाक वर्कआउट कर ले रहे हो या फिर कार्डियो कर रहे हो, तो इन केस में तुमको प्रोटीन लेने की प्रोटीन सप्लीमेंट लेने की कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं है। मैं ये सजेस्ट करूँगा तुम अपने मनी को वेस्ट मत करो प्रोटीन सप्लीमेंट में। तुम ऑलरेडी अपनी बॉडी को हेल्दी और फिट रख पाओगे बिना किसी भी सप्लीमेंट को परचेज करे और कंज्यूम करे। अब फोर्थ पॉइंट आता है व्हेन प्रोटीन पाउडर कैन हेल्प। तो चलो यार अब बात कर लेते हैं कि कब प्रोटीन पाउडर नेसेसरी और तुम्हारे लिए बेनिफिशियल हो सकता है। प्रोटीन पाउडर बेनिफिशियल तुम्हारे लिए तब हो सकता है फर्स्ट अगर तुम अपनी कटिंग फेज में हो, तो इस फेज़ के अंदर ये बेनिफिशियल इसलिए हो सकता है क्योंकि देखो यार उस फेज़ में तुमको अपनी डाइट में हाई प्रोटीन रखना होता है, प्लस तुमको जो अपनी कैलोरीज है वो डेली की कम रखनी होती है एज़ कम्पेयर टू योर बल्किंग फेज़। तो इस केस में तुम प्रोटीन पाउडर का बहुत अच्छा यूज़ कर सकते हो अपनी डाइट के अंदर अपनी
प्रोटीन की क्वांटिटी को इंक्रीज़ करने के लिए। सेकंड, तुम बहुत जल्दी में हो, तुम्हारे पास इतना टाइम नहीं है कि तुम अपनी मील को अच्छे से प्रेप कर सको, तो उस केस में तुम क्या कर सकते हो, प्रोटीन पाउडर का यूज़ कर सकते हो, क्योंकि तुमको एट द एंड अपनी डेली की प्रोटीन, बॉडी की प्रोटीन रिक्वायरमेंट को फुलफ़िल करना है। थर्ड केस ये हो सकता है कि तुम वेजिटेरियन हो और तुम अपनी मील से कहीं ना कहीं स्ट्रगल कर रहे हो कि अपनी जो भी तुम्हारी डेली की प्रोटीन रिक्वायरमेंट बैठ रही है उसको फुलफ़िल करने के लिए, तो उस केस में तुम्हारे लिए प्रोटीन पाउडर एक बहुत बेनिफिशियल ऑप्शन हो सकता है। थर्ड, अगर तुम बहुत ही हाई इंटेंसिटी वर्कआउट कर रहे हो 6 टाइम्स अ वीक, इस केस में प्रोटीन पाउडर तुम्हारे लिए बहुत बेनिफिशियल हो सकता है, क्योंकि तुमको जल्दी रिकवरी चाहिए नेक्स्ट अपने ट्रेनिंग सेशन से पहले, तो इस केस में तुम प्रोटीन पाउडर का बहुत अच्छा यूज़ कर सकते हो। बट हाँ, इन सभी केसेस में प्रोटीन पाउडर की रिक्वायरमेंट है, लेकिन मैंडेटरी नहीं है। मैं अब भी ये कहूँगा, प्रोटीन पाउडर इन केसेस में भी मैंडेटरी नहीं है। तुम ट्राई कर सकते हो कि तुम कहीं ना कहीं बिना प्रोटीन पाउडर के अपनी डेली की जो प्रोटीन रिक्वायरमेंट है उसको कहीं ना कहीं तुम फुलफ़िल कर सकते हो अपनी डाइट से भी। अब फिफ्थ पॉइंट आता है हाउ टू चूज़ द राइट प्रोटीन पाउडर। तो देखो यार, जो चीज़ें तुमको ध्यान में रखनी है जब तुम प्रोटीन पाउडर परचेज़ कर रहे हो उसकी क्वांटिटी के अंदर, फर्स्ट पॉइंट जो तुमको ध्यान में रखना है कि जो प्रोटीन पाउडर है उसके हर स्कूप के अंदर तुमको 20 से 25 ग्राम प्रोटीन मिलना ही मिलना चाहिए। सेकंड, हर स्कूप के अंदर जो शुगर की क्वांटिटी है वो 3 ग्राम से कम होनी चाहिए। थर्ड पॉइंट, वो थर्ड पार्टी सर्टिफाइड होना चाहिए प्रोटीन पाउडर, जैसे कि NSF सर्टिफाइड। देखो यार, वे प्रोटीन के भी ना 3 कैटेगरीज आती है। सबसे पहले वे कंसनट्रेट, ये बजट फ्रेंडली ऑप्शन होता है जो मोस्ट ऑफ द पीपल परचेज करते हैं। सेकंड ऑप्शन आता है वे आइसोलेट, ये तुम्हारे फैट लॉस के अंदर बहुत हेल्प करता है, क्योंकि इसके अंदर प्रोटीन की क्वांटिटी अच्छी होती है, प्लस ये लैक्टोज फ्री होता है। थर्ड कैटेगरी आती है हमारी प्लांट प्रोटीन, इसके अंदर ना राइस और पी का कहीं ब्लेंड होता है। ये प्रोटीन पाउडर ये भी बहुत अच्छा होता है। एक बार अगर तुमको नहीं पता वे प्रोटीन, अगर तुम फ्रेश कोई नए बंदे और तुमको नहीं पता प्रोटीन पाउडर दिखता कैसा है, मैं एक बार दिखा भी देता हूँ वे प्रोटीन दिखता कैसा है। तो देखा यार, वे प्रोटीन कुछ ऐसा दिखाई देता है। ये मैं सिर्फ तुमको रेफरेंस के लिए दिखा रहा हूँ, उन बंदों के लिए जो फर्स्ट टाइम ये वीडियो देख रहे हैं, जिन्होंने आज तक भी प्रोटीन परचेज़ नहीं करा है, जिनको नहीं पता वे प्रोटीन आखिर में दिखता भी कैसा है। तो यार अब 6 पॉइंट आता है हाउ एंड व्हेन टू टेक इट। तो देखो यार, बेस्ट टाइम तो वे प्रोटीन को लेने का नो डाउट वर्कआउट के बाद ही होता है, क्योंकि ना उस टाइम पे जो हमारी मसल्स हैं वो क्रेव कर रही होती हैं प्रोटीन के लिए। तो उस टाइम पे अगर हम अपनी बॉडी को अच्छा प्रोटीन प्रोवाइड करते हैं तो कहीं ना कहीं हम अपनी मसल्स को अलाउ करें ग्रो करने के लिए, क्योंकि उस टाइम पे हमारी मसल्स प्रोटीन को जल्दी एब्जॉर्ब करती हैं। जो चीज़ें तुम, इसके अदर ऑप्शंस भी हैं, जैसे कि तुम इसको ब्रेकफास्ट के अंदर अपने ओट्स में मिक्स करके कंज्यूम कर सकते हो। सेकंड, तुम इसको अपनी बनाना पीनट बटर की जो स्मूथी होती है उसके अंदर भी ऐड करके इसको कंज्यूम कर सकते हो। लेकिन जो एक चीज़ तुमको ध्यान में रखनी है कि तुम ये मत सोचो कि तुम प्रोटीन शेक ले रहे हो तो तुम अपनी मील को स्किप कर दो, वो गलती बिल्कुल भी मत करना। और जैसे कि अगर तुमको इससे कुछ थोड़ी बहुत ब्लोटिंग इश्यूज़ हो रही है तो तुमको इसको एम्प्टी स्टमक तो बिल्कुल ही मत लेना ही नहीं है तुमको, एम्प्टी स्टमक तो। और देखो यार, तुम इसको ना एक बैकअप की तरह सोच सकते हो तुम, कि अगर तुम किसी दिन अपनी डाइट तुम अच्छी नहीं ले पा रहे हो, उस दिन तुम्हारी डाइट से तुम अपनी प्रोटीन की रिक्वायरमेंट को फुलफ़िल नहीं कर पा रहे हो, उस समय तुम इसको एक बैकअप की तरह यूज़ कर सकते हो अपनी बॉडी की प्रोटीन रिक्वायरमेंट को फुलफ़िल करने के लिए। बट तुमको जो मैं सजेस्ट करूँगा चीज़ कि तुम इसको अपनी बॉडी के लिए मेन सोर्स ऑफ प्रोटीन मत बनाना, तुम इसको एक एज अ बैकअप रखना कि अपनी डेली की जो प्रोटीन रिक्वायरमेंट है उसको तो अपनी डाइट से फुलफ़िल करो, इसको एक बैकअप की तरह रखो कि जिस दिन तुम अपनी डाइट अच्छी नहीं ले पा रहे हो, अपनी बॉडी को अच्छा खासा प्रोटीन प्रोवाइड नहीं कर पा रहे हो, उस दिन तुम प्रोटीन शेक लेके अपनी बॉडी की जो रिक्वायरमेंट है डेली की प्रोटीन की उसको फुलफ़िल कर रहे हो। तो यार अब 7th पॉइंट आता है द फाइनल वर्डिक्ट। तो देखो यार, सच में तुमको प्रोटीन पाउडर की रिक्वायरमेंट नहीं है, बट हाँ ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है अगर तुम अपनी डाइट में कहीं ना कहीं अपने प्रोटीन को लैक करो, उस केस में तुम्हारे लिए प्रोटीन पाउडर एक बहुत हेल्पफुल और नेसेसरी चीज़ है। 3 थिंग्स जो तुमको रिमेंबर रखनी है। फर्स्ट, फूड कम्स फर्स्ट। तो देखो यार, जैसे कि दाल, सोए, मिल्क, कर्ड, पनीर, टोफू, ये सब ना तुम्हारे मसल बिल्डिंग फूड्स हैं। सेकंड पॉइंट जो तुमको ध्यान में रखना है, यूज़ प्रोटीन पाउडर स्मार्टली। तो तुम प्रोटीन पाउडर को ना अपनी डाइट के अंदर जो प्रोटीन गैप्स रह जा रहे हैं उसको फिल करने के लिए यूज़ करो, ना कि तुम इसको अपना मेन प्रोटीन सोर्स बना लो। थर्ड, जो चीज़ तुमको ध्यान में रखनी है कि तुम प्रोटीन पाउडर को ना अपनी मील से स्किप बिल्कुल भी मत करना है। ये पॉइंट मैं फिर से बता रहा हूँ। तुमको फर्स्ट फोकस करना है कि अब मैं अपने वर्कआउट पे कंसिस्टेंट रहना, उसको तुम्हें बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना है, क्योंकि वो सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी तुम्हारी होनी चाहिए। सेकंड प्रायोरिटी होनी चाहिए कि तुम अपनी डाइट अच्छी ले रहे हो।
थर्ड प्रायोरिटी में सबसे लास्ट प्रायोरिटी जो तुम्हारी होनी चाहिए वो है कि प्रोटीन पाउडर का यूज़ करना है मेरे को, कि थोड़ा बहुत अपनी बॉडी के लिए कि प्रोटीन जो मेरी रिक्वायरमेंट है उसको फुलफ़िल कर लूँ। तो यार तुमको अगर इस वीडियो में थोड़ा कुछ भी इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो यार प्लीज़ वीडियो को लाइक करें बिना, प्लीज़ 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 मत जाना। और यार तुम्हारे भाई को इस समय तुम्हारी सपोर्ट की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट है। मेरे को इस चैनल पे 100 के सब्सक्राइबर बहुत जल्दी कंप्लीट करने हैं, तो यार प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दो। तुम्हारे जितने भी जिम के यार दोस्त हैं, जितने भी दोस्त हैं, सबके साथ इस चैनल को शेयर कर दो ताकि तुम्हारे भाई को ग्रोथ मिले। और यार प्लीज़ मेरे को कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताओ प्लीज़, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि तुमको इस वीडियो में क्या चीज़ें अच्छी नहीं लगी, ताकि नेक्स्ट वीडियो में ना मैं उन चीज़ों पे वर्क करूँगा, उसको इम्प्रूव करने की कोशिश करूँगा। और मेरे को कमेंट सेक्शन में ये भी बताओ कि तुमको किन चीज़ों में डाउट्स हैं, ताकि नेक्स्ट वीडियो में मैं उन्हीं पे बनाऊँगा, ताकि तुम्हारे डाउट्स क्लियर हो सकें और मेरी वीडियोस तुम्हारे लिए हेल्पफुल हो सकें। तो चलो यार अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।